बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर से खबर। आज कई कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। सिविल लाइन स्थित निवास से नया रायपुर रवाना होंगे। वहीं आपको बता दें मंत्रालय महानदी भवन में कार्यालयीन कार्य करेंगे। जल संसाधन विभाग की बैठक में भी शामिल होंगे। छेरी खेड़ी में अग्रसेन जयंती महोत्सव में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय आज अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सिविल लाइन स्थित रायपुर स्थित नवा रायपुर में शामिल कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही छेड़ी खेरी में अग्रसेन जयंती महोत्सव में शामिल होंगे। उन्नाव से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां विशेष समुदाय के जुलूस के दौरान बवाल देखने को मिला है। आई लव माय मोहम्मद के लगे नारे। शुक्लागंज के मनोहर नगर का मामला है ये। 5 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जुलूस के दौरान पुलिस पर लोगों ने पथराव किया है। सीओ सिटी एसडीएम समेत आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। बता दें विशेष समुदाय के जुलूस के दौरान ये बवाल हुआ है। आई लव माय मोहम्मद के लगे नारे, जिस पर आपको बता दें शुक्लागंज मनोहर नगर का पूरा मामला है। 5 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही जुलूस के दौरान मौजूद पुलिस पर लोगों ने पथराव किया है। सीओ सिटी एसडीएम समेत आला अधिकारी वहां पर मौजूद है। आपको बता दें कि विशेष समुदाय का ये जुलूस निकला, जिसके दौरान ये बवाल भी हुए और वहीं अब 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस दौरान पुलिस पर भी पथराव किए गए। सीओ एसडीएम समेत आला अधिकारी वहां पर मौजूद है। तस्वीरें आपके सामने। लोगों ने पुलिस और लोगों के बीच झड़प भी देखने को मिली। वहीं पुलिस लोगों को वहां पर भगाती हुई भी नजर आ रही है। हाँ, आप काटो, जल्दी आओ। दमोह से बड़ी खबर, छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली मारी है। सिविल अस्पताल हाटा में इलाज के दौरान मौत हो गई है। पारिवारिक विवाद हत्या का कारण बना है। फतेहपुर चौकी के खमरिया गांव की पूरी घटना, जहां पारिवारिक विवाद के चलते ये हत्या हुई है। फतेहपुर चौकी के खमरिया गांव की ये पूरी घटना, जहां छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली मारी। सिविल अस्पताल हाटा में इलाज के दौरान मौत हुई है। पारिवारिक विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। फतेहपुर चौकी के खमरिया गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। बता दें आपको कि यहाँ पे गोली मारी गई है और फतेहपुर चौकी के खमरिया गांव की घटना। छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली मारी और इलाज के दौरान इसकी मौत भी हो गई है। पारिवारिक विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। फतेहपुर चौकी के खमरिया गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र तिवारी जुड़ गए। क्या है पूरा मामला? छोटे भाई ने बड़े भाई पर गोली चलाई है। ये पूरा मामला मंगनौल थाना क्षेत्र के फतेहपुर चौकी के खमरिया गांव का पूरा मामला है, जिसमें छोटे भाई पर बड़े भाई ने ये फायरिंग कर दी, जिसमें भरमार बंदूक से ये गोली मारी गई है। वहीं परिजन घायल को सिविल अस्पताल हटा ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी, किस वजहों से ये गोली चलाई गई है, कुछ वजह पता चल पाया? जी, अभी वजह का स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। वहीं पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए।
बिलासपुर से अगली खबर। अज्ञात वाहन की ठोकर से युवक की मौत हुई है। जयराम नगर के मोहर साय के पास ये घटना हुई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मस्तूरी थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। वहीं जांच में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। जयराम नगर के मोहर साय के पास ये घटना हुई। अज्ञात वाहन की ठोकर से युवक की मौत हुई है। आपको बता दें, वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और मामले की जांच करने के लिए पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करें। मस्तूरी थाना क्षेत्र की घटना है। जांच में पुलिस जुट गई है। पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो अज्ञात वाहन की ठोकर से युवक की मौत हुई है और हालांकि परिजनों का ये आरोप है कि ये हत्या की गई है। इस मामले को लेकर परिजनों ने न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस से पूरी घटना की शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। मस्तूरी थाना क्षेत्र की घटना है। पुलिस पूरे मामले को लेकर अब जांच कर रही है। बताया जा रहा है अज्ञात वाहन की ठोकर से युवक की मौत हुई है। वहीं अब जयराम नगर के मोहरसाय के पास एक घटना हुई, जिसके बाद परिजनों ने यह आशंका जताई है कि ये हत्या है। हत्या के को लेकर भी अब पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए परिजनों ने न्याय की मांग की है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है कि किन वजहों से ये घटना हुई है, ये घटना है या फिर हत्या की गई है। दोनों पहलुओं से अब पुलिस जांच कर रही है। बिलासपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां मस्तूरी थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। युवक की यहां पर मौत हुई है। अज्ञात वाहन की ठोकर से इस युवक की मौत हुई है। हालांकि परिजनों ने इस पूरे मामले को लेकर हत्या की आशंका जताई है। न्याय की गुहार परिजन लगा रहे हैं। पुलिस से पूरे मामले को लेकर जांच भी करने को कहा है। जयराम नगर के मोहरसाय के पास एक घटना हुई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मस्तूरी थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई गई है। तो बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अज्ञात वाहन ने ठोकर मारी है युवक को। रायपुर से बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 अक्टूबर को बस्तर के दौरे पर रहेंगे। जगदलपुर में ऐतिहासिक बस्तर दशहरा उत्सव में शामिल होंगे। 600 साल पुरानी परंपरा मुरिया दरबार में शामिल होंगे। नक्सलवाद से बाहर निकलते बस्तर के लिए ये दौरा ऐतिहासिक होगा। तो बता दें आपको कि बस्तर में बड़े ही खास तरीके से बस्तर दशहरा का उत्सव मनाया जाता है।
और इस खास उत्सव के लिए भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 अक्टूबर को बस्तर के दौरे पर रहेंगे। जगदलपुर में ऐतिहासिक बस्तर दशहरा उत्सव मनाई जाएगी। इसमें शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 600 साल पुरानी परंपरा है। मौर्य दरबार में शामिल होंगे। नक्सलवाद से बाहर निकलते बस्तर के लिए यह ऐतिहासिक दौरा होगा। तो लगातार बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ ये अभियान भी चलाया जा रहा है और ये सफलता भी जवानों को मिल रही है। और इन तमाम पहलुओं को लेकर भी ये दौरा काफी ऐतिहासिक होगा। साथ ही आपको बता दें कि बस्तर दशहरा पर्व मनाने की परंपरा काफी पुरानी है और इस पर्व में शामिल होने के लिए, इस उत्सव में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना पुलिस ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की हिस्ट्री शीटर खोल दी है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार उमर अंसारी IS 191 गैंग का सक्रिय सदस्य है और उस पर कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उस पर जमीन कब्जा, भड़काऊ भाषण और आचार संहिता उल्लंघन जैसे आरोप है। गाजीपुर, महू और लखनऊ में उमर पर केस दर्ज है। जनपद में माफियाओं एवं संगठित अपराध के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उसी के क्रम में उमर अंसारी, जिसको अभी हाल में ही जेल भेजा गया था एक प्रकरण में, उसी में उमर अंसारी की क्योंकि आपराधिक इतिहास काफ़ी लंबा है, 7 मुकदमे हैं, तो उन सबको लेकर उमर अंसारी की हिस्ट्री शीट मोहम्मदाबाद थाने पर खोली गई है ताकि सतत निगरानी उमर अंसारी पर एवं उमर अंसारी के जो भी क्रियाकलाप हैं उन पर की जा सके एवं भविष्य में किसी भी घटना को हम लोग बचा सकें। और इसके लिए हम लोग पूरी तरह से लगातार हमारी विभिन्न टीमें काम कर रही हैं माफियाओं के विरुद्ध, और भी जल्दी ही माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं और लगातार वो जारी रहेंगी। कोंडा जिले के कटरा बाजार थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत CHC ले जाया गया। हालात नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर उन्हें जिला मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। राजधानी रायपुर के ऐतिहासिक महाराज बंद तालाब लगातार अतिक्रमण और गंदगी की मार झेल रहा है। कभी शहर की पहचान माने जाने वाले इस तालाब का क्षेत्रफल अब आधा रह गया। भूमाफियों का कब्जा और प्रशासन की लापरवाही तालाब के अस्तित्व पर बड़ा खतरा बन गई है। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। रायपुर का महाराज बंद तालाब, जो कभी 54 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ था, अब सिमट कर 36 एकड़ का रह गया है। अतिक्रमणकारियों ने तालाब की जमीन पर कब्जा कर लिया है। मलबा और कचरा डालकर न सिर्फ तालाब को पाटा जा रहा है, बल्कि कई जगहों पर अवैध निर्माण और प्लॉटिंग भी हो चुकी है। उधर नालों का गंदा पानी और सीवेज सीधे तालाब में छोड़ा जा रहा है, जिससे इसकी स्थिति और भी बदहाल हो गई है। राजधानी रायपुर में यूं तो कई तालाब है, लेकिन तालाबों पर अतिक्रमण जो है किस तरीके से हो रहा है ये वानगी आपको हम दिखाएंगे। इस वक्त मैं महाराजबंद तालाब पे हूँ। ऐतिहासिक तालाब है, बड़ा तालाब है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ अतिक्रमण हो रहे हैं ये आप देखिए। ये सब जो तालाब जो है वो पट गया है पूरा, यहाँ से लेकर वहाँ तक जो है ये पूरा है। दूसरी और जो है हम आपको एक ऐसी चीज दिखाएंगे, ये नगर निगम के अधिकारियों को, कर्मचारियों को ये सोचना चाहिए, पार्षद को सोचना चाहिए कि ये जो तालाब है वो देखिए आप, यहाँ घर बने हैं, उसके बाद जो है ये तालाब जो है वो पट रहा है। ये देखिए किस तरीके से जो घरों का मलबा जो निकलता है, घर जो तोड़फोड़ होते हैं उसका मलबा जो है यहाँ डंप कर दिया जा रहा है, जिससे तालाब जो है कहीं ना कहीं तालाब पर अतिक्रमण जो है वो हुआ है। ये पूरा भाग जो है आप देखिए कि किस तरीके से लगभग 20 से 25 फीट जो है वो यहाँ से लेकर जहाँ घर बना है वहाँ से लेकर ये ऐसे ही पट गया है। और ये पूरा तालाब है, महाराजबंद तालाब है, जिसको पाटा जा रहा है, लेकिन
अधिकारी ना तो सुध ले रहे हैं और ना ही पार्षद का किसी तरीके से इस पे हस्तक्षेप हो रहा है, और तालाब जो है वो लगातार पट रहे हैं। किस तरीके से इसका क्या कुछ है, तालाब किस तरीके से पट रहे हैं, इसका टॉप व्यू भी हम आपको दिखाएंगे, और पूरे एरिया में जिस तरीके से इस पर अतिक्रमण हो रहा है वो चीजें भी हम दिखाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। एक समय था जब राजधानी में कुल 312 तालाब हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर 167 रह गई है। प्रशासन और नगर निगम की निष्क्रियता से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। हालांकि निगम अधिकारियों का दावा है कि तालाबों के संरक्षण और संवर्धन का काम तेजी से किया जा रहा है। महाराज वन तालाब का सौंदर्यीकरण भी प्रस्तावित है और अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है। तालाबों पर हो रहे अतिक्रमण और कब्जे पर रायपुर नगर निगम महापौर का कहना है कि तालाबों पर अतिक्रमण और कब्जा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, तालाबों पर अतिक्रमण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और आपकी जो शिकायत आ रही है उसमें हम देख के जो भी उसका तालाब का हम रकबा खसबा सीमांकन करा के फिर जो भी उसमें अतिक्रमण होगा उस पर उचित कार्यवाही करेंगे। इधर पूर्व महापौर एजाज ढेबर का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के करनी और कथनी में अंतर है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये बोलते हैं कि हम बनाएंगे, हम ही संवारेंगे। बूढ़ा तालाब हमारे समय में क्या था और आज बूढ़ा तालाब की क्या उसकी वो है, आज हालत है, वो आप देख सकते हैं। और जहाँ तक कि महाराज वन तालाब की बात है, वो रायपुर शहर का दूसरा सबसे सुंदर तालाब है, जिसके चारों ओर पाथवे है। तो मुझे लगता है कि जब हमने था तो हमने वहाँ पर एसटीपी, वहाँ के घर को तोड़ा, वहाँ पर हमने कार्य योजना हमने लाई, एसटीपी हमने लगवाया। मुझे लगता है कि अब अतिक्रमण हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहाँ पर कब्जा करके बैठे थे, उनके कब्जे थे। फिलहाल प्रशासन के दावों और जमीनी हालात में बड़ा फर्क साफ नजर आ रहा है। जरूरत इस बात की है कि शहर के तालाबों को बचाने के लिए ठोस कदम उठाया जाए, वरना इतिहास और पहचान दोनों ही सिर्फ कागजों में सिमटकर रह जाएंगे। इस वक्त मैं महाराज वन तालाब पे हूँ, और महाराज वन तालाब पे अतिक्रमण किस तरीके से हो रही है ये हम टॉप व्यू आपको दिखाते हैं और एक एक चीज बताते हैं। ये देखिए, आपके सामने जो है ये घर है, और घर के पीछे का एरिया लगभग जो है वो कम से कम 20 से 25 फीट ये अतिक्रमण हो चुका है। और यहाँ जो कचरा पाटा जा रहा है, जो डस्ट पाटा जा रहा है, जिसके चलते जो है ये अब जो है वो घर वाला का जमीन कुछ दिनों में हो जाएगा और अलग अलग काम होगा। तो देखिए, ये तालाब है, और तालाब से लेकर कितनी दूरी तक ये तालाब जो है गंदगी से, कचरा से, या फिर यूं कहें कि जो डस्ट निकल रहा है घरों का, वो डंप किया जा रहा है। आप देखिए, वो साफ ऐसा लग रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन तोड़ा गया था उसका जो है वो डस्ट वहां डंप किया गया है। वहीं आप बलराम जी थोड़ा सा अपना कैमरा घुमाइए और दिखाइए कि किस तरीके से ये पूरा जो है वो सफेद कलर का जो दिख रहा है वो झिल्ली और गंदगी और जो कचरा है उससे पट चुका है। आप देखिए कि वो घर है, और घर के पीछे जस्ट पीछे जो है वो भी पटना चालू हो गया है, और ये तालाब पर अतिक्रमण है। ये किसी का जमीन नहीं, किसी की जमीन होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पूरा तालाब है और तालाब पर ही पट रहा है। अब यहाँ से लेकर थोड़ा सा आप पीछे का व्यू दिखाइए कि किस तरीके से ये चारों तरफ तालाब पे जिधर से ये घर आपको दिख रहा है, ये घर जो है वो लगभग कई घर की बाउंड्री वॉल जो है तालाब से छू रही है, और ऐसा लग रहा है कि तालाब में ही बाउंड्री वॉल है। आखिर ये अतिक्रमण कब तक रुकेगा और इस पर अधिकारियों का क्या कहना है, नगर निगम अधिकारी क्या कर रहे हैं, नगर निगम के पार्षद जो है वो क्या कर रहे हैं इस अतिक्रमण को लेकर, इस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल ये है कि नगर निगम के अधिकारी क्या कर रहे हैं, नगर निगम के जिम्मेदार जो हैं वो क्या कर रहे हैं। ये सवाल तो हम हमेशा उठाते ही रहते हैं, और ये भी उठाने की कोशिश करते हैं कि तालाब जो है साफ सुथरा रहे। हमारा मकसद ये है कि जो ऐतिहासिक तालाब है
वो कहीं ना कहीं जो पहले के जैसा था कम से कम वैसा हो जाए। कैमरा पर्सन बलराम पटेल के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़ रायपुर।